अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर एक तकरीब हुई जहाँ पर अंधों ने अंधों को रेवड़ियाँ बांटी। मामला कुछ यूँ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि वो अपने जो टॉप के 10 उनके वज़रा हैं जिनकी कारकर्दगी जो है वो सबसे बेस्ट है, उन्हें जो है वो नवाजा जाएगा सर्टिफिकेट से। अच्छी कारकर्दगी की जो है वो उन्हें सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर एक तकरीब जो है वो मुनक़्क़िद की गई, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नज़र में जो सबसे बेहतरीन उनके खिलाड़ी थे, सबसे बेहतरीन वज़रा थे, उनके अंदर जो है वो उनकी एक लिस्ट तैयार की गई। 10 वज़रा हैं टॉप 10 के, उनमें जो है वो नंबर वाइज जो है वो उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा गया। अब यहाँ पर ऐसा मामला है कि बहुत से ऐसे वज़रा हैं जो सीनियर वज़रा थे और वो इमरान खान साहब के साथ अव्वल दिन से भी साथ जारी हैं, और बाज़ ऐसे थे जो यानी कि 2-3 दिन हुकूमतों के अंदर बड़ी बड़ी वजारतें भी ले चुके हैं, लेकिन वो इस दौड़ के अंदर वो पीछे रहेंगे। सबसे पहले आपको टॉप 10 की लिस्ट जो है वो गिनवाते हैं और बताते हैं कि उनकी क्या कारकर्दगी थी जिसकी बिना पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उन्हें जो है वो आला कारकर्दगी का जो है वो सर्टिफिकेट से उन्हें आज नवाजा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये अवाम के सामने एक बोंडा मजाक है कि इस वक्त इस तरीके इंसाफ हुकूमत के वज़रा की अच्छी कारकर्दगी और उस पर उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजना यकीनन ये बहुत बड़ा मजाक है। और आप देख लें, ये 4 साल से ज़्यादा की उनकी गवर्नमेंट को जो है वो पीरियड गुजर चुका है और उसके दौरान नज़र नहीं आ रहा कि किसी वज़ीर की जो है वो इतनी अच्छी कारकर्दगी हुई हो कि इमरान खान साहब जो है वो एक उनके लिए एक प्रोग्राम मरतब करें और फिर उन्हें जो है वो सर्टिफिकेट से नवाजा जाए। अब जो टॉप 10 के हैं, सबसे पहले उनके नाम लेते हैं और बाद में उनके नाम लेंगे जिन्हें जो है वो इस कारकर्दगी की बुनियाद पर इस लिस्ट के अंदर जो है वो मेरिट लिस्ट जो है उसके अंदर अपना नाम नहीं बना सके, उनका बाद में नाम लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जी मुराद सईद। मुराद सईद इस बार भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को खुश करने में सबसे ज़्यादा जो है वो कामयाब रहे हैं। मुराद सईद साहब जो है वो उनके पास वज़ारत मौसूलात है और उनका मानना यह है, जो उन्होंने इमरान खान साहब के दिमाग के अंदर एक नुक्ता बिठा दिया है कि नवाज शरीफ दौर के अंदर जो मोटरवेज, जो सड़कें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो जो है वो महंगा पड़ रहा था, हमें पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो महंगा पड़ रहा था, और अभी जो हम सड़कें बना रहे हैं ये बहुत सस्ती हैं। मतलब उन्होंने खान साहब के दिमाग में ये चीज़ बिठा दी है और अपनी कारकर्दगी के लिहाज से उन्होंने जो आज सर्टिफिकेट हासिल किया है वो पाकिस्तान के वज़रा में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं जी असद उमर साहब, और असद उमर के हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी कारकर्दगी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर थी, मोतदिल थी, चूँकि ये लास्ट 2 ईयर से जो कोरोना का प्रोसेस था, कोरोना का इशू था, उसके अंदर जो है वो इन्होंने डिलीवर किया है। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी कारकर्दगी के लिहाज से उन्हें जो मेरिट के अंदर रखा गया है दूसरी पोजीशन, बल्कि दूसरी के बजाय उन्हें पहली पोजीशन उनकी बनती थी, तो उनकी दूसरी पोजीशन है। तीसरी पोजीशन जो है वो सानिया नश्तर साहिबा की है, जो कि ये कोविड का सिलसिला चला है तो एहसास प्रोग्राम की वो निगरानी कर रही हैं, तो उन्हें जो है वो वज़रा की मिसाली कारकर्दगी में उनका जो नंबर आता है वो तीसरा आता है। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे तीर तो नहीं मारे कि जिसकी बिना पर उन्हें तीसरा नंबर दिया गया, चूँकि जितना भी बायोडेटा था, जितना भी डेटा था, ये सारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर से वहीं से उठाया गया, और जितना भी वो मामलात देखे गए वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंदर जो पहले से चीज़ें मौजूद थी उन्हीं को ये लेकर जो है वो आगे बढ़े। बहरहाल खान साहब ने इन्हें जो है वो मेरिट के अंदर वज़रा के तीसरे नंबर पर जो इन्हें सर्टिफिकेट दिया है। इसके बाद आ जाते हैं जी शफ़क़त महमूद साहब। आपने देखा ये कोविड का जो मामला था इसके अंदर जो है वो स्कूल्स कैसे बंद रहे, और जो सबसे बड़ा जो है वो क्राइसिस रहा कि आपने देखा, बड़ी हैरत हुई कि तलबा के अंदर जो है वो नंबर जो है वो बांटे गए, मेरिट के ऊपर किसी बच्चे को जो है वो मार्क्स नहीं मिले, और जिनके मेरिट बनता था वो बिल्कुल जो है वो उन्हें नंबर मार्क्स जो है वो कम मिले। और बाज़ जगहों में नहीं, यानी कि मुतअद्दिद जगहों पर ये देखा गया 1100 में से जो है वो बच्चों ने 1105, 1110, 1112 ऐसे नंबर हासिल किए जो कि अनबिलीवेबल है, और उनकी इसी कारकर्दगी के बिना पर खान साहब ने उन्हें जो चौथा नंबर पर रखा है अपने वज़रा में, और उन्हें आज जो है वो सर्टिफिकेट से नवाजा है। और जो 5वें नंबर पर आई हैं वो आई हैं जी शरीम मिज़ारी साहिबा। इनके पास वज़ारत इंसानी हकूक़ है, ये इंसानी हकूक़ की नुमाइंदा हैं, वज़ीर हैं, और ये जो मिनिस्ट्री इनके पास है, बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, इंसानी हकूक़ के जो चीज़ें नज़र से रोनमा हो रही हैं, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की कितनी बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। यहाँ साफ़ियों को उठाया जाता है, वो मिलते ही नहीं। यहाँ बलोचों के अभी तक वो नौजवान बच्चे बूढ़े वो गायब हैं, वो किसी को मिलते नहीं, लाशें उनकी मिलती है, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर शरीम मिज़ारी साहिबा को जो है वो उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आपने मिसाली वर्क किया है। ये एक बड़ा ही बोंडा मजाक है कौम के साथ। इसके बाद आ जाते हैं जो 6ठा नंबर है वो मिला है जी खुसरो बख्तियार को। खुसरो बख्तियार जंगीर तरीन के साथ जो है वो आटा चीनी के स्कैंडल के अंदर भी आए थे, और एक और जो है वो बाद में एक लीक्स जो है वो शाया हुई थी, उसके अंदर भी इनका नाम जो है वो शामिल था।
और फिर आ जाते हैं जी मोहित यूसुफ साहब, इनका 7वां नंबर है और ये नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के अंदर हैं, वो इनके अंडर है और इनका जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो इन्हें 7वें नंबर पे रखा गया है। पता नहीं इनका मेरिट बनता भी था या नहीं, या कहीं से ऊपर से सिफारिश आ गई और मोहित यूसुफ को जो है वो इन्हें इस लिस्ट के अंदर एडजस्ट करना पड़ गया। 8वें नंबर पे आते हैं जी अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, ये हैं जी कॉमर्स एंड ट्रेड के हैं जी वज़ीर। और ये देखें जी पाकिस्तान के अंदर जो अभी कारोबार है, बिज़नेस हैं, जो लोग बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उन्हें बेहतर पता है कि अभी कारोबारी लोगों के क्या हालात होंगे। पाकिस्तान के अंदर जितने कारोबार डाउन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर हुए हैं, इतने शाहिद तारीख के अंदर के माजी में कहीं ना हुए हो। तो अभी जो कारोबारी तबका है वो पिस रहा है, बल्कि यूँ कह लें कि वो चीख रहा है। उनकी हालत जो है वो अब तर होती जा रही है और यहाँ पर इमरान खान साहब हैं जी अपने वज़ीर को थपथपी देकर ये कह रहे हैं आपका काम ज़बरदस्त रहा है, आपको जो है वो 8वीं पोजीशन पर जो रखा जाता है जी। 9वें नंबर पे आ जाते हैं जी शेख रशीद अहमद साहब जी। 9वां नंबर उन्हें मिला है जी। पहले वज़ीर रेलवे रहे हैं, रेलवे का बेड़ा गर्क करने के बाद ये वज़ीर दाखिला बन गए और वज़ीर दाखिला बन गए उनका क्या काम होता है, वज़ीर दाखिला का इंटीरियर मिनिस्टर का काम होता है कि वो दाखिली उमूर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं सब चीज़ों को वो नज़र रखें, वो कैसे डिलीवर करते हैं। लेकिन आपने देखा यहाँ पर TLP का धरना था, उस दौरान क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, कितनी अमवात हुई, कितने दिन जो है वो पाकिस्तान बंद रहा। लेकिन उसके बावजूद भी शेख रशीद साहब को उन्हें जो है वो इस मेरिट लिस्ट के अंदर जो है वो 9वें नंबर पर रखा गया। अब जो 10वां नंबर है वो सैयद फ़खर अमान साहब हैं, जो कि फूड सिक्योरिटी है उनके पास। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उसके बाद फूड के कितने क्राइसिस रहे। यहाँ पर गंदम भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ती रही, चीनी जो है वो भी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती रही। तो ये जो फूड की जो सिक्योरिटी है, ये जो बिल्कुल समझें कि बराए नाम जो हो गया है मामला अभी, उसके बावजूद भी इन्हें जो है वो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी इनकी जो कारकर्दगी है वो टॉप 10 के अंदर आनी बनती थी, इसलिए उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया गया। ये सारे जो है वो देख लें पाकिस्तान के अंदर, ये इमरान खान साहब दूसरों में सर्टिफिकेट मान रहे हैं, ख़ुद इनकी अपनी हालत है कि इनकी अपनी कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं और ये बांट रहे हैं क्या रेवड़ियाँ दूसरों में। अच्छा, अब आ जाते हैं उन वज़रा के जो सीनियर वज़रा थे जिनको इमरान खान साहब ने इग्नोर किया है और टॉप 10 वज़रा की लिस्ट के अंदर उन्हें शामिल नहीं किया है। उमर अयूब साहब जो मुस्लिम नून, मुस्लिम कौफ और फिर अब तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, ये मुतअद्दिद पार्टियों के अंदर जो है वो रह चुके हैं और वहाँ पर वजारतें इन्हें संभाली हैं, लेकिन इन्हें जो है वो आज सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ग़ुलाम सरवर साहब का नाम भी है जी, वो भी उन्हें भी इस नाम की लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया। खैर ग़ुलाम सरवर का तो नाम बनता ही नहीं था, जो कुछ उन्होंने एविएशन के साथ किया, फिर PIA के वो पायलट्स के साथ जो कुछ किया, इनका नाम तो वैसे भी बनता ही नहीं था। परवेज़ खटक साहब भी जी, उनके पास वजारत है, लेकिन वजारत क्या है, बस वो एक सिर्फ सरसरी सी वजारत है, सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए, और देखा जाए तो कुछ भी उन्होंने ऐसा किया नहीं। वज़ीर दिफा हैं, लेकिन कभी मैंने उनका ऐसा कोई आपने बयान नहीं सुनूंगा, कुछ भी नहीं, यानी कि ये एक फार्मेलिटी के तौर पर इन्हें शो पीस के तौर पर रखा गया है। शौकत तरीन साहब, जिनकी वजह से इन्हें जो है वो आज तहरीक इंसाफ को अरबों डॉलर जो है वो उधर से मिल रहे हैं, वो IMF की तरफ से इनकी सारी कोशिश है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो भी इस मेरिट लिस्ट के अंदर उन्हें शामिल नहीं किया गया। फवाद चौधरी साहब जी, बड़ा मज़ा आता है उनका नाम लेते हुए, जो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, लेकिन खान साहब ने उन्हें ऊपर उठा के आज नीचे फेंक दिया है, उनको भी इस लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया है। अली मीन गंडापुरी, खैर वो इस काबिल ही नहीं थे कि उन्हें भी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट से नवाजा जाता। अली जैदी साहब हैं, आज़म स्वाति साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, ज़रताज गुल साहिबा हैं और फ़रख हबीब साहब हैं, अली मोहम्मद और बाबर रहमान जैसे कई नाम हैं जिनको वो कई जो है वो हुकूमतों के अंदर जो है वो वजारतें ले चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बार जो है वो इग्नोर किया गया है और उन्हें इमरान खान साहब ने नहीं समझा कि ये टॉप 10 की लिस्ट के अंदर आते हैं।